नमस्कार, मैं मदन आप सबका सब झूठ है में स्वागत करता हूँ। सब झूठ है का मकसद है आपको कुछ छोटी छोटी झूठी झूठी कहानियां इतने सारे झूठ के साथ सुनाना कि वो आपको सच लगने लगे शायद। तो मेरी इस कहानी के किरदार को 3 आंखें हैं। जी हाँ, 3 आंखें। 2 तो ये और 1 आंख यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो ये तीसरी आंख है माँ की आंख। माँ की आंख इस फ्रेज का, तकिया कलाम का, जार्गन का उपयोग मेरी इस कहानी के किरदार विपिन चटर्जी, विपिन दा, उम्र 45 साल, इनकी रोजमर्रा की बोली भाषा में कुछ इस कदर होता है जैसे पान में कत्थे का, संस्कृत में विसर्ग का, हिंदी में बिंदु का, उर्दू में नुक्ते का और इंडियन इंग्लिश में फेक एक्सेंट का। इंग्लिश से याद आया, आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी बसती है जिसने इंग्लिश बोलना स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखा तो कॉल सेंटर के ट्रेनिंग में सीखा है। रोल योर टंग फॉर आर और इट्स नॉट अमेरिका, इट्स अमेरिका। F for Foxtrot, F for Foxtrot। मुद्दे पर आते हैं। तो विपिन दा के बोलने में माँ की आंख इस फ्रेज का उपयोग वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि सिचुएशन कोई भी होने दो, इनका पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है। मतलब आप मानोगे नहीं, अगर आप खुद एक बार इनसे मिल लोगे तो आप भी इनके मुरीद हो जाओगे, यानी फैन बन जाओगे। लेकिन विपिन दा एक फकीर की जिंदगी जीते हैं। एक कुर्ता, एक पैंट और एक झोला, यही इनका पहनावा है। ये कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन इनका ठिकाना है डिलक्स नाम का एक पुराना पारसी कैफे, जिसके सीलिंग से आज भी 2 बड़े बड़े पुराने पंखे गोल गोल घूमते रहते हैं, जहां आज भी टेबल और चेयर्स लोहे की हैं जिन्हें खींचने पर वो चू की आवाज करते हैं। एक कोने में कोल्ड ड्रिंक के क्रेटर का खाली स्टैंड है जिसमें आपको 3-4 खाली कोल्ड ड्रिंक की ऐसी बोतलें रखी हुई मिल जाएंगी जिनके प्रोडक्शन को बंद होकर अब एक जमाना हो गया है। और काउंटर पर एक बुजुर्ग बैठा रहता है जिसका सर हमेशा झुका रहता है। बात करने के लिए सिर्फ इनकी नजरें उठती है। इनका नाम है प्रफुल्ल। तो ऐसे इस कैफे के एक कॉर्नर वाली टेबल पर हर सुबह विपिन दा आकर अपना ठिया जमा लेते हैं और सुबह से ही फिर लोगों का इनके पास आना जाना शुरू रहता है। शाम होते होते एक ऐसा पल आता है जब वो अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं, चलकर कैफे के एंट्रेंस तक जाते हैं, एक नजर दौड़ाकर पूरे कैफे को देखते हैं मानो किसी को वो ढूंढ रहे हैं और फिर कैफे से चले जाते हैं। यही इनका डेली रूटीन है 20 साल से। आज सुबह 9 बजे वो अपने उसी कॉर्नर वाली टेबल पर बैठकर एक बांग्ला न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, साथ में चाय की चुस्कियां लगा रहे थे। तभी एक हट्टा कट्टा पहलवान कैफे में आ गया। उसने एक नजर रोककर विपिन दा को गुस्से से देखा और फिर उनकी तरफ अपना रुख कर लिया। अरे विपिन दा, अरे विपिन दा, माँ की आंख एंथनी, अरे कैसे है तू? अरे किधर गायब है यार तू? तेरे को पता है 2 दिन से ज्यादा तेरे को नहीं देखा तो मेरे को अंदर कैसे तो होने लगता है। मन करता है हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़ जाओ, पूरे कोलकाता से पूछ लूं, ए किसी ने देखा है क्या मेरे एंथनी को? बैठ बैठ बैठ। ओ प्रफुल्ल भाई, तो चाय भेजो। माँ की आंख, बॉडी पूरा डाउन हो गया एंथनी तेरा। क्या बात कर रहे हो? सेम तो है। माँ की आंख तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, अरे आंख के नीचे भी देख कितना काला काला हो गया है। लगता है काम का बहुत लोड है तेरे को। क्या बोले? ओ माँ की आंख, काला चश्मा पहना था तूने? अच्छा, मैं कुछ नहीं बोला। नहीं, आप सच बोले, बहुत लोड है काम का। लेकिन पूछता कौन है? आप ही हो जिसको देख के। माँ की आंख, तू तो इमोशनल हो गया एंथनी। हाँ, अरे आजा 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 मेरा बेटा, रो मत। एक काम कर, ये ले न्यूज़पेपर, मुंह पोंछ ले। माँ की आंख, पूरी खबर तेरे थोपड़े पे छप गई। तो बता कैसे आना हुआ?
आपको पता नहीं क्या? अरे वो मेहता की उधारी चुका दो ना। अरे मार्केट में वसूली भाई बोल के मेरा भी रेपुटेशन है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां पे जाता हूँ खाली हाथ नहीं आता। और आप हो कि 1 साल से गोल गोल घुमा रहे हो मुझे। हाँ, आपको पता है वो मेहता ने आज सुबह फोन करके मेरे को कितना खरी खोटी सुनाई। अपना बाप का नहीं सुनता मैं, लेकिन उसका सुना मैं आपकी वजह से। अरे उस मेहता की है माँ की आंख। अरे इतनी सी उधारी क्या ले ली उससे? 1 करोड़ की, 1 करोड़ की इतनी सी उधारी क्या ले ली उससे? वो तो आप पीछे ही पड़ गया। माँ की आंख। एक काम कर एंथनी, एंथनी एक काम कर, तू कर, कल 1 महीने बाद मेरे को इधर ही मिल। मैं तेरे को पूरे पैसे देता हूं, तू जाके इसके मुंह पे मारा ना। माँ की आंख। पक्का? अरे तेरे बॉडी की कसम। माँ की आंख। फिर ठीक है। और ये तू इतना लोड मत लिया कर, हाँ? असिस्टेंट रख ले। मैं कैसे असिस्टेंट रख लूं? अरे क्यों? कितने सारे लोग हैं दूसरों की मेहनत पर खुद बड़े होते हैं और फिर भी असिस्टेंट रख लेते हैं। वो भी किस लिए? मुझे क्या पता। अरे माँ की आंख, तो पूछना किस लिए? किस लिए? अफेयर करने के लिए। लेकिन तेरे को जरूरत है, तू रख ले असिस्टेंट। हाँ हाँ। नहीं, वो क्या है, ये मेरी आखिरी वसूली है। क्यों, मरने वाला है इसके बाद? अरे नहीं, वो मैं अब रिलेशनशिप में चला गया हूँ। अच्छा, मतलब तड़प तड़प मत के मरने का इरादा है तेरा? क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन नाथिया। तो प्रफुल्ल भाई, इधर आप मोबाइल में मुंह डाल के बैठे हो, इधर अपना छोकरा जवान हो गया और आप हो की। ए बिपिन, अरे डिस्टर्ब मत कर रही। ये कैटरीना का नया हॉट वीडियो आया, वही देख रहा हूं मैं। अच्छा, क्या वीडियो में? वो एक आदमी पन्नी लपेट के रुई लगाई हुई काड़ी वो कैटरीना के नाक में घुसाता है और वो उई करके उछलती है। उस उई में ही उई हो रहा है मेरा। अरे प्रफुल्ल भाई, अर्थी पर बैठने की उम्र पे आप गरम तवे पे किधर बैठ रहे हो? वो उसका कोरोना टेस्ट का वीडियो है। अच्छा, तूने तवे के नीचे का गैस ही बंद कर दिया बिपिन। माँ की किधर थे अपन एंथनी, बता। वो मेरी गर्लफ्रेंड और ने मेरी आंख खोल दी है। अब मैं ये लाइन छोड़ के कुछ ईमानदारी का बिजनेस करने वाला हूँ। तू टैलेंटेड तो है, मेरे को पता है। तो कुछ सोचा है क्या करेगा? हाँ, हम दोनों ने बहुत सोचा और डिसाइड किया कि हम YouTube चैनल खोलेंगे। माँ की आंख, एकदम ओरिजिनल है। मैंने सोचा ही नहीं था। किया तो कुछ सोचा है क्या वीडियो बनाएगा? हाँ, 5-5 मिनट के डेली व्लॉग्स बना के डालूंगा। माँ की आंख, ये तो इंडिया में एकदम ओरिजिनल कंटेंट रहेगा, है ना? हाँ। देखो, वायरल होने के लिए, मतलब और व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ट्रिक बताऊं? अपनी गर्लफ्रेंड को भी व्लॉग में ऐड कर ले। मैंने बात की थी उससे विपिंदा, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुई, थोड़ा शर्मिली टाइप की है ना। अरे तो वो कोरोना वाला मास्क पहना के बिठाना उसको। वरना एक काम कर, थंबनेल में तेरी जगह उसका फोटो दिखा, और फिर वीडियो में बस कभी उसकी टांग दिखा देना, कभी बाल दिखा देना, कभी हाथ दिखा देना, कभी नाखून दिखा देना, कभी आवाज सुना देना। अपनी ऑडियंस इतने में तब जाती है। फिर देख तेरा वीडियो कैसा रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। माँ की आंख। ओ माँ की आंख। और मुन्ना कैफे का वेटर आया, चाय की कप उसने रखे और निकलने लगा। तब तक ए माँ की आंख, मुन्ना इधर। ये अपना एंथनी नया YouTube चैनल खोल रहा है, समझा? इसके वीडियो को वो क्या कहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करने का, ठीक है? हाँ, मैं घंटी भी बजा दूंगा। वो मेरा भी YouTube चैनल है, मुन्ना के अश्लील चुटकुले। इसे आप दोनों भी सब्सक्राइब कर देना। हो अपना प्रफुल्ल भाई, तो सही कहता था कोई कि अपने देश में टैलेंट कूट 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 कर भरा हुआ है।
और ये सुनकर पूरा कैफे ठहाकों से गूंज उठा। और इस ठहाकों की गूंज के बीच अचानक से बिपिन दा की नजर कैफे के एंट्रेंस पे पड़ी। और उसके बाद बिपिन दा को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ कहते हैं वो कोलकाता छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, तो कुछ कहते हैं कि मेहता ने पैसों के लिए उनको ठोक डाला, तो कुछ कहते हैं कि वो एक एलियन थे और अपनी स्पेसशिप का वेट कर रहे थे। स्पेसशिप आया और वो उसमें बैठकर चले गए। लेकिन उस कैफे के जो ओनर है प्रफुल्ल दा, उनका कहना है कि जवानी में बिपिन दा एक अमीर लड़की से बहुत प्यार करते थे, सुकन्या नाम था उसका। वो लड़की भी बिपिन दा के लिए मलंग थी। दोनों उसी कैफे में आते थे, उसी कॉर्नर टेबल पे बैठकर घंटों बिताया करते थे। लेकिन उस लड़की की माँ बहुत नकचड़ी थी, पावरफुल थी, इगोइस्टिक थी, कंट्रोलिंग थी, जमींदार जो थी। और सुकन्या अपनी माँ से बहुत डरती थी, और उसका ये डर कहीं ना कहीं खुले विचारों वाले बिपिन दा को रास नहीं था। जब भी वो शादी की बात निकालते तो सुकन्या उनके साथ भाग चलने के लिए पूरी सहमति दिखाती, लेकिन बिपिन दा मुकर जाते, ये कहकर कि जब तक तुम निडर होकर अपनी माँ के सामने हमारे रिश्ते की बात नहीं करती, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और एक दिन इन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि विपिन दा ने अपने हाथ के चाय के कप को नीचे दे मारा और बोले, तुम्हारी मां की आंख, अपनी शक्ल मुझे तब तक नहीं दिखाना जब तक तुम अपनी मां के सामने निडर होकर हमारे रिश्ते की बात नहीं करती, वरना भूल जाओ मुझे। और सुकन्या रोती बिलखती वहां से चली गई। हाँ, उस दिन उसने अपने मां से बात की, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। उसे रस्में वादे देकर, डरा धमका कर बंदी बना के रखा घर में, और फिर मौका देखते ही उसे विलायत भेज दिया। कुछ दिनों बाद विपिन दा को एक खबर मिली कि सुकन्या ने विलायत में जाके किसी बड़े बाबू से शादी कर ली। उनका भी दिल टूट गया और वो सुकन्या को एक काफिर, एक धोखेबाज लड़की समझ बैठे। तो उस दिन जब वो ठहाकों की गूंज कैफे में गूंज रही थी, तो सुकन्या की मां वहां आई थी। विपिन दा की नजर पड़ते ही मां की आंखें झुक गई और वो विपिन दा को सुकन्या का लिखा हुआ एक खत और उसकी मौत की खबर देकर चली गई। वो कहते हैं ना, कोई मौत से बाल बाल बच जाता है, जो जीते जी बाल बाल मर गया, वो मेरा इश्क था। अगले एपिसोड में मैं फिर एक ऐसी कहानी के साथ आपके सामने आऊंगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए सब झूठ है मां की आंख।